मुआजिज दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि करोड़ों रुपए की लॉटरी जीतने के बाद अक्सर लोग कंपनी को ये क्यों कहते हैं कि हमारा नाम राज में रखा जाए या हमारी शक्ल किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाहिर ना की जाए। और फिर इन्हीं लॉटरियों से मुतल्लिक आप सिर्फ इतनी खबर सुनते हैं कि फलां शहर की नर्स ने करोड़ों रुपए जीत लिए या फिर फलां शहर का टैक्सी ड्राइवर रातों रात करोड़पति बन गया। आखिर ये माजरा क्या है? जीतने के बाद लोग सरेआम इसका जश्न क्यों नहीं मनाते, बल्कि लॉटरी जीतने के बाद क्यों कई लोग अपनी जिंदगी के बदतरीन दिनों में कदम रख देते हैं? तो आइए आपको ऐसे हकीकी वाकयात सुनाते हैं जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया और जिन कहानियों को सुनकर शायद आप भी कहें कि काश मुझे ऐसी दौलत कभी ना मिले। तो दोस्तों, मुकम्मल हकायक जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, मार्च 1999 में एक 28 साल अमरीकी लड़की टोंडा डेकरसन एक होटल में वेटर के तौर पर काम करती थी। एक दिन एक रेगुलर कस्टमर ने खाना खाने के बाद बेतहाशा रुपयों में टिप देने की बजाय टोंडा को एक लॉटरी टिकट दे दिया। लेकिन उस शख्स को क्या खबर थी कि ये आम सा कागज चंद दिन बाद उस लड़की की जिंदगी बदल कर रख देगा। सिर्फ 6 दिन बाद जब लॉटरी का नतीजा आया तो हर तरफ एक ही चर्चा होने लगा। टोंडा अरबों रुपए की मालिक बन चुकी थी। आमतौर पर यहां खुशियां शुरू होनी चाहिए, लेकिन हुआ इसके बरक्स। आजमाइशों का न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। पहली आजमाइश इसके अपने कोलीग्स थे। होटल के तमाम स्टाफ ने उस पर मुकदमा दायर कर दिया कि टोंडा ने वादा किया था कि अगर वो रकम जीत गई तो रकम में सबको हिस्सा देगी। होटल के मालिक ने अलग से दावा दायर किया कि चूंकि वो इसके होटल में काम करती थी और टिकट भी उसे होटल के जरिए मिला था, इसलिए उसे भी रकम का आधा हिस्सा मिलना चाहिए। बात अदालत तक पहुंच गई। कई महीनों तक केस चलता रहा, लेकिन आखिरकार फैसला टोंडा के हक में ही हुआ। वो रकम तो जीत गई, मगर अपने दोस्त, कोलीग्स और अपना एतबार हमेशा के लिए खो बैठी। अभी पहली आजमाइश खत्म ही नहीं हुई थी कि दूसरी शुरू हो गई। वही कस्टमर जिसने उसे टिकट दिया था, वो भी अपना हिस्सा मांगने आ गया। उसने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया, मगर अदालत ने यह कहकर मामला खत्म कर दिया कि यह टिकट एक तोहफा था, कोई कारोबारी डील नहीं थी। यूं टोंडा फिर जीत गई। लेकिन फिर तीसरी और सबसे खौफनाक आजमाइश ने उसकी जिंदगी में कदम रखा। एक दिन टोंडा का साबिक शौहर उसे अपनी कार में बिठाकर ले गया। बहस शुरू हुई, झगड़ा बढ़ा, बंदूक निकल आई और हाथापाई के दौरान गोली चल गई। उसका साबका शौहर जख्मी हुआ, मगर जिंदा बच गया। अदालत ने उसे सेल्फ डिफेंस करार देते हुए बरी कर दिया। इन वाकयात के बाद टोंडा ने वो शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया और एक छोटे से कस्बे में जा बसी। उसने अपनी रकम बैंक में जमा कराई और एक कैफे खोल लिया, जिसके बाद उसने गुमनाम जिंदगी गुजारने का फैसला किया। कहते हैं कि उसकी दौलत उसके काम ना आ सकी और उसका सुकून गारत हो गया। लेकिन इसकी कहानी एक बहुत बड़ा सबक छोड़ती है कि कभी कभी दौलत से ज्यादा कीमती सुकून होता है। प्यारे दोस्तों, सर्वे के मुताबिक लॉटरी जीतने वाले 70% लोग चंद सालों के अंदर या तो कंगाल हो जाते हैं या फिर जुर्म, हादसात, नफसियाती बीमारियों या धोखे में अपनी पूरी रकम खो बैठते हैं। बहुत से लोग इस दुख से कभी बाहर नहीं निकल पाते। मिसाल के तौर पर न्यूयॉर्क का एक शख्स जिसका नाम जीको टिकर था, 2002 में उसने $315 मिलियन यानी पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 87 अरब रुपए जीते। पहले दिन उसने वही किया जो अक्सर लोग करते हैं, अपने खानदान को, बीवी बच्चों को, रिश्तेदारों को तोहफे दिए, घर खरीदा, गाड़ियां खरीदी, बिजनेस शुरू किया। लेकिन जल्द ही वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती समझ गया कि जिस इनाम को वो नेमत समझ रहा था, वो दरअसल लानत बन चुका था। उसके खैराती काम और मदद पहले एक नेकी लगते थे, मगर चंद ही महीने बाद लोगों ने इस पर धावा बोल दिया। चैरिटी इदारे, दोस्त, रिश्तेदार, यहां तक कि उसके अपने मोहल्ले वाले भी उसके दरवाजे पर कतारें लगाने लगे। लोग रोज उसे पैसों के लिए फोन करने लगे। कुछ ने उसे धमकियां दी, कुछ ने उसकी बेटी और नवासी को निशाना बनाया। ना सिर्फ वो सब कुछ खो बैठा, बल्कि कई केसेस और मुकदमात ने उसकी जिंदगी अजीरन बना दी। वो आज भी कहता है कि काश वो ये लॉटरी कभी ना जीतता। इसी तरह की एक और मिसाल बर्तानिया की लड़की जेन पार्कर की है। जब वो लॉटरी जीती तो उसके शौहर ने कहा कि अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन कुछ ही माह के बाद पैसे ने उनके ताल्लुकात में दरार डाल दी। जेन ने अपने शौहर से तलाक ले ली, नए दोस्त बनाए, महंगी जगहों पर घूमती रही, महंगे तोहफे खरीदती रही और एक दिन जब वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पार्टी में गई तो वहां उसके साथ ऐसा वाकया पेश आया कि उसकी पूरी जिंदगी बदल गई।
दरअसल जुए की उस पार्टी में उसने अपनी तमाम रकम खो दी। दूसरी तरफ उसका कारोबार तबाह हो गया, दोस्त छोड़ गए और शौहर कभी वापस ना आया। यूं जैन जिंदगी में अकेली रह गई। मुआजिज दोस्तों, लॉटरी जीतने वालों का भयानक अंजाम यहीं पर खत्म नहीं होता, बल्कि कुछ कहानियों का अंजाम मौत पर होता है। मसलन इंग्लैंड की एक खातून थी, उसने करोड़ों जीते, पुराने रिश्तेदार आए और हिस्सा मांगने लगे। इतनी बहस हुई कि वो डिप्रेशन में चली गई। ज़हनी दबाव की वजह से दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसी। तहकीकात में बताया गया कि लॉटरी जीतने और उसके बाद होने वाले तल्ख वाकयात की वजह से उस खातून ने बहुत सदमा लिया और यही सदमा उसकी मौत की वजह बन गया। अब सवाल यह है कि दौलत मिलने के बाद बेशतर अफराद की जिंदगी तबाह क्यों हो जाती है? वजह सिर्फ दौलत नहीं बल्कि इंसान का मिजाज है। ज्यादातर लोग मेहनत के बगैर पैसा मिलने पर खुद को संभाल नहीं पाते। वो समझते हैं कि यह दौलत हमेशा रहेगी। वो दोस्तियां बना लेते हैं जो लालच पर मबनी होती हैं, वो रिश्ते जो झूठे हों, वो रहम जो पैसे पर हो, और जब पैसा खत्म होता है तो ये सब गायब हो जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत यही है कि पैसा इंसान का असल इम्तिहान है। ना हो तो भी मुश्किल और हो जाए तो भी आजमाइश। माहिरीन कहते हैं कि जब कोई अचानक करोड़पति बनता है तो उसके दिमाग पर वैसा ही असर पड़ता है जैसा मंशियात से पड़ता है। वो एक झूठे एतमाद में रहने लगता है। वो समझता है कि उसके पास कभी कुछ कम नहीं होगा। यही वजह है कि लॉटरी जीतने वालों में अक्सर डिप्रेशन, ज़हनी बीमारी, मंशियात की लत, आलीशान जिंदगी के ख्वाब और तन्हाई पाई जाती है। वो सब कुछ खरीद लेते हैं मगर सुकून खरीद नहीं पाते। वैसे दोस्तों, अगर आपको 500 मिलियन डॉलर्स मिल जाएं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? घर खरीदेंगे, कारोबार शुरू करेंगे या फिर दुनिया घूमेंगे? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और इन वाकयात को सुनने और समझने के बाद मालूम होता है कि असल दौलत यही है कि कौन आपके साथ मुखलिस है। खलूस से भरपूर रिश्ते ही सबसे बड़ी दौलत होते हैं। और इस पूरी कहानी का सबक बहुत सादा है कि कभी कभी दौलत आना इम्तिहान है और कभी गरीबी ही सुकून देती है। जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम दौलत नहीं बल्कि वो लोग हैं जो दौलत के ना होने पर भी आपके साथ रहें। और इसी पैगाम के साथ इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।